Hello everyone, welcome back to your own English class. In previous lectures we have taught the narration about imperative sentences type 1 and type 2 category. In this video we are going to cover the type 3 sentences which we are going to solve here. First of all, let's see what is imperative type 3. It is more similar to interrogative type 1 actually. जो भी टाइप 3 की स्पीच होगी आपकी इम्परेटिव सेंटेंसेस में, उसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ज़्यादातर सेंटेंसेस की बिगिनिंग वुड से हो रही है, शुड से हो रही है, कैन से हो रही है, मे से हो रही है. ठीक है, दीज ऑल आर मॉडल वर्ब्स एज यू नो. और सेंटेंस की एंडिंग में आपका क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन मार्क इज गिवन. सो सिमिलर है ना, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जैसे लगता है. लेकिन ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये ज़्यादातर क्या करती हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा ये किसी न किसी चीज़ के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करती है. ये पोलाइट रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर सकती है, कोई ऑफ़र एक्सप्रेस कर सकती है, किसी इन्विटेशन को एक्सप्रेस कर सकती हैं. ठीक है, सो दीज मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑफ़र, इन्विटेशन, रिक्वेस्ट. देखने में आपको ये सेंटेंस कैसे लगेंगे इंट्रोगेटिव टाइप 1 में, जिसमें आप लोग सोच रहे हैं कि मॉडल वर्ब दी है तो इफ़ या वेदर से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो. हाँ, तो कर तो वैसे भी सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम आस्ट का यूज़ करते थे. और जो हमारे रिक्वेस्ट और ऑर्डर और एडवाइस वाले सेंटेंसेस होते हैं, आपको पता है कि इम्परेटिव में आते हैं. इम्परेटिव सेंटेंसेस में ही आते हैं ना, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस. इसलिए टाइप 3 के ऐसे सेंटेंसेस को हमने किस में इंक्लूड किया है? टाइप 3 में. बहुत रेयर केसेस में 2-4 सेंटेंसेस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे. तो पहले हम लोग बात करेंगे कि टाइप 3 के स्पीच की बिगिनिंग कैसे होती है. द स्पीच बिगिन्स विद वन ऑफ दीज मॉडल वर्ब्स. जैसे सेंटेंस इस तरह से लिखा हो, अगर look at the sentence. He said to me, would you please help me in this matter? Most of you will be thinking that this category belongs to interrogative type 1 because the speech begins with modal verbs and it is ending with question mark. Question notation से end हो रही है. तो देखने में तो आपको ये क्या लग रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें देखिए सेंस क्या दिया हुआ है? प्लीज़ का. रिक्वेस्ट आ रही है, तो रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस किस में आते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस में. ऐसे सेंटेंसेस जिससे आपको कोई रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने का कोई एक्सप्रेशन मिले, या आप देख रहे हैं कि कोई ऑफ़र आ रहा है या कोई इन्विटेशन है, जैसे उसके एग्जांपल्स भी अभी मैं लिखूंगी, तो फिर आप उसे इंट्रोगेटिव से की बजाय किससे बनाइए? इम्परेटिव सेंटेंसेस से बनाइए, जिसमें आप टू को कनेक्टर मान के यूज़ करते हो और बाकी चेंजेस करते हैं. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें प्लीज़ आ रहा है, तो यहाँ सेट टू का रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड. ही रिक्वेस्टेड मी. अब ऐसे सेंटेंसेस में हम कनेक्टर लगाते हैं टू बिकॉज द स्पीच इज़ इन पॉजिटिव सेंस, तो टू लगाएंगे. टू के बाद आपको ये मॉडल वर्ब और ये जो सब्जेक्ट है इसको रिमूव कर देना होता है. ठीक, इसको रिमूव कर देना होता है. और जो प्लीज़ है उसका सेंस आप ऑलरेडी रिक्वेस्टेड में ले चुके हो पहले, तो हम प्लीज़ को भी रिमूव करेंगे, वुड यू को भी रिमूव करेंगे. द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस बिफोर अस. इसमें करना क्या है? टू से कनेक्ट कर दीजिए. टू के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली, इट बिकम्स एन इन्फिनिटिव. तो टू हेल्प, मी का चेंज ही के अकॉर्डिंग. ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे हो जाएगा हिम. इन दिस का चेंज दैट में, मैटर, और लास्ट में फुल स्टॉप. So this will be the right solution of such sentences. He requested me to help him in that matter. इसमें enquired और asked का यूज़ हमने नहीं करके बनाया. अगर प्लीज़ ना लिखा होता तो आप शायद उसको इंट्रोगेटिव से बना सकते थे, लेकिन अगर प्लीज़ और ये एडवाइस वाले सेंटेंसेस आ रहे हैं तो आप उसको बनाइए इम्परेटिव के रूल से. अच्छा, अब हम एक ऑफ़र वाला सेंटेंस देखते हैं कि ऑफ़र कैसे एक्सप्रेस होगा या इन्विटेशन कैसे एक्सप्रेस हो सकता है.
दिस इज़ योर नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड टू मी कुड यू कम टू जॉइन द बर्थडे पार्टी ऑफ माई सिस्टर। तो आप देखते हैं कि जो भी फंक्शंस होते हैं और जो पार्टीज़ होती हैं उसमें तो इनविटेशन दिया जाता है, इनवाइट किया जाता है ना, किसी चीज़ को ऑफ़र तो दिया नहीं जा रहा, ऑफ़र सेंस अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेंस देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि शी यहाँ हो जाएगा इनवाइटेड, शी इनवाइटेड मी हो जाएगा, अपने हिसाब से कर लेंगे। अब मैंने क्या बोला था कि कुड को और यू को आप लोग हटा देंगे, कुड के बाद या वुड के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद सॉरी मॉडल वर्ब के बाद आपका कोई सब्जेक्ट आता है उसको आप रिमूव कर देते हैं। आपके पास इतनी स्पीच जो बचती है उसमें आपको सिंपल टू से कनेक्ट करना होता है, टू और कम इन्फिनेटिव बन जाएगा। टू जॉइन दी बर्थडे पार्टी ऑफ, माई का चेंज किस में हो जाएगा, पॉजेसिव केस है तो हर और सिस्टर, और लास्ट में से आपका क्वेश्चन मार्क हटके किस पे आ जाएगा, फुल स्टॉप पे। सेंटेंस का नरेशन क्या होगा, शी इनवाइटेड मी टू कम टू जॉइन द बर्थडे पार्टी ऑफ हर सिस्टर। तो ये सेंटेंस आपका इनविटेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। अगर कोई सेंटेंस ऑफर एक्सप्रेस करे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए, शी सेड टू मी वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विद मी दिस इवनिंग। इसमें एडवर्ब भी दिया हुआ है जो आप चेंज करते हो, जैसे टुडे और टुमारो दिया होता तो उसके चेंजेस होते हैं, और प्रोनाउन भी चेंज करना है, लेकिन हाँ इन्फिनेटिव का टेंस नहीं चेंज करना है क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म से उसको कनेक्ट किया जाता है। तो इसमें ऑफ़र दिया जा रहा है किस चीज़ के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सेड टू का आप क्या रखने वाले हो, ऑफर्ड। शी ऑफर्ड, कनेक्टर आपका क्या लग जाएगा, टू। टू के बाद मैंने बोला वुड और जो प्रोनाउन दिया होता है उसको आप हटा देते हो, ठीक है। तो टू लाइक हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विद हर, दिस का चेंज दैट इवनिंग का इवनिंग में हो गया और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे जो इम्परेटिव टाइप 3 में होंगे। Now we will revise all the previous rules of type 1 and type 2 speech. If you have any queries or doubts you can ask without hesitation. बोलो, टाइप 1 और टाइप 2 से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस, इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। सपोज दिस इज़ योर सेंटेंस, इट बिलोंग्स टू टाइप 1। किसी भी बुक में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 की कैटेगरी नहीं दी है, वो आपको समझाने के लिए जस्ट फॉर योर ईज एंड कम्फर्ट आई हैव कैटेगराइज्ड द स्पीच इनटू 3 कैटेगरीज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे होता है। तो ये सेंटेंस अगर दिया हुआ है, दे सेड टू मी डू नॉट गो बेयर हेड इन द सन। बेयर हेड होता है नंगे सिर, बेयर फीट होता है नंगे पैर, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोचिए। निगेटिव सेंटेंस है, टाइप 1 का है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है। कोई ये ना सोचे कि डू से या डज से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं, दूसरी चीज़ डू के बाद सब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, नॉट दिया हुआ जो इम्परेटिव को बता रहा है। आपको स्पीच का सेंस देखना होता है, वेदर इट इज़ एनी एडवाइस और रिक्वेस्ट और ऑर्डर। तो कैसा लग रहा है देखने में सेंटेंस, दे सेड टू मी डू नॉट गो बेयर हेड इन द सन। ऑब्वियसली एक तरह से एडवाइस दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। ऑर्डर का सेंस तब आता है जब आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में देखो कि मास्टर और सर्वेंट दिया हो, टीचर और स्टूडेंट हो, इस तरह के मैनेजर और एम्प्लॉई हो, तब वहाँ पे ऑर्डर का सेंस भी आ सकता है। इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस में आपको क्या लग रहा है कि एडवाइस जैसा लग रहा है, तो कैसे चेंज करेंगे इसको, दे एडवाइस टू मी। अब कनेक्टर में तुम लोगों का यहाँ पे नॉट टू लगेगा कि टू लगेगा। फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस, फॉर पॉजिटिव स्पीच यू नो कि आप सिंपली टू लगाते हैं और बाकी जोड़ देते हो, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस आते हैं तो दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से हैं, आप इसमें क्या कर दीजिए,
नॉट टू गो बेयर हेड इन द सन। फर्स्ट सॉल्यूशन आपका ऐसे हो जाता है, जब आपने रिपोर्टेड स्पीच का सेंस देखा, यू रिप्लेस्ड सेट टू विद एडवाइज्ड, ऑर्डर और रिक्वेस्टेड अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ योर रिपोर्टेड स्पीच, जो भी आएगा। इफ़ योर सेंटेंस इज नेगेटिव यू कैन यूज़ नॉट टू। ठीक है, तो आपने एक इस तरीके से बनाया। और दूसरा इसका तरीका क्या होता है, जब आप सेट टू की जगह पे क्या रखते हो, फॉरबिड, और सिंपली टू से कनेक्ट करते हो। फॉरबिड आपका निगेटिव वर्ड है, इसलिए नॉट या निगेशन उसी में इंक्लूडेड है। तो अगर इसको वैसे बनाते तो क्या हो जाता, दे फॉरबिड मी टू गो बेयर हेड इन द सन। ठीक है, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। तो दो रूल्स हैं आपके नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टाइप 2, द स्पीच विच बिगिंस विद लेट, इससे कोई रिलेटेड सेंटेंस है आपका? जैसे एक सेंटेंस हम दे देते हैं, शी सेड टू मी लेट अस लीव द क्लासरूम। ये टाइप 2 की स्पीच है। टाइप 2 में आपने देखा था कि लेट के, मैंने आपको एक टेबल बनवाई होगी, तो उसमें आप लोग ये देख के बताओ कि जब लेटस आता है तो सेट टू का रिप्लेसिंग वर्ड क्या होता है और इसको चेंज कैसे करते हैं। प्रपोज टू या फिर सजेस्टेड का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने लिखा शी प्रपोज टू मी, सजेस्टेड कैन बी ऑल्सो यूज। अब इसके बाद कनेक्टर की बारी आती है, तो कनेक्टर में हमें पता है कि दैट का यूज़ करना होता है। ठीक है, दैट का यूज़ करते हैं। दैट के बाद आपको वी शुड या दे शुड यूज़ करना है। कैसे पता चलेगा दे शुड, और कैसे पता चलेगा कि वी शुड? जस्ट लुक एट द पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इफ देयर इज एनी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस इन योर रिपोर्टिंग वर्ब, यू आर गोइंग टू यूज वी, अदरवाइज यू विल यूज दे। तो शी थर्ड पर्सन, मी आपका फर्स्ट पर्सन। सपोज यहाँ पे आई या वी हो जाता, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन आ जाता। यहाँ पे आपका अस या मी हो जाता, तब भी वही चीज़ होती ना। फर्स्ट पर्सन अगर आपको दिख रहा है तो आपको क्या यूज़ करना है, वी, उसके बाद में शुड लगा दिया। शुड आपकी मॉडल वर्ब है, जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो शुड के बाद हमको फर्स्ट फॉर्म कहाँ से मिलेगी, लीव से, क्योंकि टेबल में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि रिमूवल में लेटस हटाया गया है, लेटस को लिखा गया है। तो लीव द क्लासरूम। ठीक है, लेट अस वाले सेंटेंसेस को आपको ऐसे बनाना है, बाकी सब कुछ बन जाएगा। बस वी और दे का थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कैसे, तो वो आपको इधर से पता चलेगा। क्लियर? लेट मी वाला एक सेंटेंस देख लेते हैं। लेट मी गो होम अर्ली, नहीं, लेट मी गो होम नाउ। एक स्पीच ये दी हुई है जिसमें लेट के बाद में क्या आ रहा है, मी आ रहा है। तो लेट के बाद अगर मी आ रहा है, सब लोग ये जानते हैं कि लेट एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम किसी को परमिशन देते हैं और किसी से परमिशन मांगते हैं, और हमेशा उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। कभी किसी ने लेट के बाद शी या लेट के बाद आई सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन देखा है? नहीं देखा। हमेशा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। तो लेट मी गो होम नाउ, लेट के बाद मी आने से ये कोई रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस कर रहा है, किसी से परमिशन मांगी जा रही है। तो क्या यूज़ करते हैं हम लोग, शी रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, कनेक्टर में आपका लिखा होगा टू, टेबल को देखिए, और लेट का यूज़ हटाया नहीं गया है उसमें। एक ये तरीका है, एक दूसरा तरीका, दूसरे से भी बताऊंगी अभी। शी रिक्वेस्टेड मी टू लेट, मी प्रोनाउन है जो कि शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। गो होम नाउ इज एन एडवर्ब, इट चेंजेस इनटू देन, बन गया शी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर गो होम देन। एक ये तरीका है, सिंपल तरीका, जिसमें आपने टू लगाया, लेट को रिमूव नहीं किया। और करके दूसरा फॉर्मेट भी लिखा होगा जिसमें क्या करते हो, दैट कनेक्टर का यूज़ करते हो और माइट भी अलाउड से बनाते हैं। तो सेम स्ट्रक्चर तो नहीं है, थोड़ा सा डिफर करेगा। शी रिक्वेस्टेड मी, कनेक्टर कौन सा लगा ले अब, दैट।
दैट के बाद आपकी टेबल में लिखा हुआ है द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब या प्रोनाउन कौन सा है, शी है। शी के बाद आपने क्या लगाया, माइट, बी अलाउड, इतना आपको ऐड करना है। अलाउड के बाद वी टेक इन्फिनेटिव, तो हमें इन्फिनेटिव कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे देखिए गो होम देन था, इसमें देखो गो होम देन, इसका इन्फिनेटिव कैसे बनाएंगे, टू गो होम देन। लेट मी वाले सेंटेंसेस को आप दोनों फॉर्मेट से बना सकते हैं, इस फॉर्मेट से भी और इस पहले वाले फॉर्मेट से भी, ठीक है, दोनों तरीके से बन सकता है लेट का। अब एक लेट के बाद थर्ड पर्सन का देख लेते हैं जिसमें मी नहीं आ रहा है और अस नहीं आ रहा हो, और तब सेंटेंसेस की सॉल्यूशन कैसे होगा। इसमें देखिए कुछ कैटेगरीज होंगी, टेबल चेक करेंगे अगर आप लोग तो लिखा होगा कि लेट के बाद अगर थर्ड पर्सन आ रहा है तो आस्क्ड है, ऑर्डर्ड है, एडवाइज्ड है, ये 3 रिप्लेसिंग वर्ड आप यूज़ करते हो। कैसे पता चलेगा कब आस्क्ड, कब ऑर्डर, कब एडवाइज यूज़ कर रहे हैं, सेंस देखो। लेट मोहन टेक माई फोन, क्या किसी को आदेश जैसा लग रहा है, सिंपली कहा जा रहा है ना, तो कहने के लिए आप आस्क्ड का यूज़ भी कर सकते हो। आस्क्ड इज नॉट यूज ओनली टू आस्क क्वेश्चंस, सेंस ये भी होता है कि कहने के लिए भी यूज़ किया जाता है आस्क्ड का। अगर सिंपल वे में लगे तो आप आस्क्ड यूज़ कर लो। तो शी आस्क्ड मी, यहाँ पे इसका मतलब पूछना नहीं है, कहना है। शी आस्क्ड मी, कनेक्टर टू, लेट को हटाना नहीं है। मोहन इज अ थर्ड पर्सन नाउन, तो थर्ड पर्सन आर नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। टेक का टेक ही रहेगा। माई का चेंज शी के अकॉर्डिंग हर में हो गया। फोन का फोन, इसका सोल्यूशन क्या हुआ, शी आस्क्ड मी टू लेट मोहन टेक हर फोन। ठीक, अगर आपको ये एडवाइस जैसे लगे तो एडवाइस वाला लिख के बना सकते थे हम, एडवाइज्ड मी करके, और शुड का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप लेट को हटा रहे हो, जैसे माइट बी अलाउड वाला हमने अभी रूल बताया था, तो अगर आप लेट को हटा रहे हो तो दैट के बाद शुड का यूज़ करके भी बना सकते हैं, दैट मोहन शुड टेक माई फोन, दोनों फॉर्मेट में सही होगा सेंटेंस। तो ये हो गया आपका थर्ड पर्सन वाला। इसके बाद में हम एक सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें लेट के बाद में देयर या बी का यूज़ हो, जैसे ये ठीक है, ये टाइप 2 की कैटेगरी का सेंटेंस है। लेट के बाद आ रहा है देयर बी, तो जब लेट के बाद देयर बी आता है तो आपका या तो ये एडवाइस या सजेशन एक्सप्रेस करता है, या सिंपल सेंस में आस्क का यूज़ भी कर सकते हो। शी सेड टू मी, सेड टू का क्या कर देंगे, एडवाइस कर दीजिए। शी एडवाइज्ड मी, इसमें कनेक्टर कौन सा लगता है, दैट। दैट के बाद आपको करना क्या है, इसमें टू कनेक्टर ही लगता है, इसमें कनेक्टर लगता है दैट। लेट का जो यूज़ है वो देयर और बी के बीच में आ जाता है शुड की फॉर्म में, ठीक। तो शी एडवाइज्ड मी दैट देयर, अब लेट को हटाया तो लेट री इंसल्ट जब हुआ तो किस फॉर्म में हो गया, शुड। देयर शुड बी साइलेंस इन द मीटिंग रूम, समझ गए। ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है। फोकस आपको किस चीज़ पे करना है कि सेट टू का रिप्लेसिंग वर्ड क्या होना चाहिए। तो अगर स्पीच ऑर्डर जैसी लग रही है, अगर स्पीच तुम्हारी एडवाइस जैसी लग रही है, अगर स्पीच रिक्वेस्टेड जैसी लग रही है, तो फिर उसको उसी रूल के अकॉर्डिंग आप लोग चेंज करेंगे, कोई दूसरी चीज़ इंक्वायर्ड ऑफ और ये सब नहीं लगाओगे। और कोई एग्जाम्पल है, एक सेंटेंस सॉल्व करिए, बताइए कैसे होगा। अगर यहाँ पे मैनेजर हो जाता,
मैनेजर और अस, मैनेजर हो, प्रिंसिपल हो, ये जितने भी हायर अथॉरिटीज़ हैं या हायर डेजिग्नेशन के लोग हैं तो उनके लिए हम ऑर्डर का यूज़ भी कर सकते हैं. सो द मैनेजर ऑर्डर्ड अस दैट लेट विल बी यूज्ड इन फॉर्म ऑफ शुड. हाँ, दैट देयर शुड बी नो नॉइज इन द हॉल. तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? द मैनेजर ऑर्डर्ड अस दैट देयर शुड बी नो नॉइज इन द हॉल. क्योंकि आप लेट को कहाँ यूज़ कर रहे हो? देयर बी के बीच में, शुड की फॉर्म में. तो ऐसे भी सेंटेंसेस बन सकते हैं. आई होप टाइप 1 से लेकर टाइप 3 की सारी कैटेगरीज के क्वेश्चंस और जो भी रूल्स हैं वो आप लोग समझ गए हो. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.